कुछ देर पहले बहरीन पर ईरान ने बड़े हमले किए हैं। ईरान का बहरीन, जहां भीषण हमले ईरान की तरफ से जारी हैं, तो ईरान के बहरीन में हमले हो ही रहे, लेकिन बड़ी बात है कि बैपको ऑयल रिफाइनरी पर हमले किए गए हैं। बहरीन की बैकबोन कही जाती है बैपको ऑयल रिफाइनरी। पहले भी बहरीन में हमले किए जा चुके हैं ईरान की तरफ से। ईरानी मिसाइल अटैक के बाद यहां धमाका हुआ, भयंकर आग लग गई। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आग की उठती लपटे, धुएं का गुबार, भयंकर आग यहां पर लगी। भीषण हमला किया गया है। बहरीन में बैपको रिफाइनरी को टारगेट कर हमले किए गए हैं। और बैपको रिफाइनरी बहरीन की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, इसलिए ये महत्वपूर्ण भी है। खाड़ी क्षेत्र में तेल सप्लाई और रणनीतिक रूप से बेहद अहम है, इसलिए यहां पर हमला होना भयंकर और बड़ा हमला माना जा रहा है, क्योंकि इससे इस हमले में भारी नुकसान बहरीन को और आसपास होने वाला है। बैपको ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया गया है, जो कि खाड़ी क्षेत्र में तेल सप्लाई और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। तो बैपको ऑयल रिफाइनरी पर मिसाइल और ड्रोन अटैक से ईरान ने दहला दिया है बहरीन को। बैपको ऑयल रिफाइनरी को हमले के बाद रिफाइनरी में आग लग गई। देखिए कैसे धुएं का गुबार निकलता नजर आया। आसमान में छाया धुआं, ये तस्वीर आपके सामने। बहरीन में बैपको रिफाइनरी में भयंकर आग लग गई। और बैपको रिफाइनरी पर ही हमले का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। नया वीडियो आया सामने। हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी में धमाके हो रहे हैं। ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद ब्लास्ट, धमाके, और धमाके के बाद धुआं निकला, आग लगी और धुएं का गुबार निकलता नजर आया। ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान हमलों के लिए कर रहा है और भारी तबाही मचाई गई है। एक तरफ इजरायल और यूएस का ऑपरेशन जारी है, हमले हो रहे हैं, तेहरान में भारी नुकसान, और जवाबी हमला भी जारी है। ईरान की तरफ से भी बैपको बहरीन में ऑयल रिफाइनरी को अटैक किया गया और एक हिस्सा तबाह कर दिया गया। रिफाइनरी में भीषण आग लग गई, धुएं का गुबार निकलता नजर आया। और ये 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हमले से जुड़ी। तो ड्रोन और मिसाइल हमलों से ब्लास्ट किया गया बैपको रिफाइनरी में। ईरान का तीसरा बड़ा हमला ये माना जा रहा है। बैपको रिफाइनरी पर अटैक तो हो ही रहे हैं। इससे पहले 9 मार्च, 5 मार्च को हमला हुआ था और अब ये ताजा हमला हुआ है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने। 37वां दिन है युद्ध का और जंग और भीषण रूप लेती नजर आ रही है। बैपको रिफाइनरी पर पहले भी ईरान कर चुका है टारगेट, लेकिन इस बार एक हिस्सा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त, तबाही का मंजर देखने को मिला जब ये देखे कैसे धमाके हुए। और अब बात इजरायल के तेल अवीव की करते हैं। तेल अवीव पर मिसाइल हमले का वीडियो आया है। ईरान ने दागी एक साथ कई मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में कामयाब भी साबित हुई हैं। तो इंटरसेप्ट करने में डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा। तेल अवीव पर ईरान का मिसाइल हमला, ये देखिए तस्वीर आपके सामने। तेल अवीव के अलग अलग अहम ठिकानों पर हमले हो रहे हैं, रिहायशी इलाकों में हमले हो रहे हैं। रात भर सायरन की आवाज गूंजी। तो मिडिल ईस्ट में पहले से भीषण हमले हो रहे हैं। पहले जो हमले हो रहे थे उससे ज्यादा विध्वंसक हमले अब देखने को मिल रहे हैं। ट्रंप के सलाहकार चाहते हैं जंग जारी रहे। ईरान के पुलों और बिजली संयंत्रों पर हमला जारी रहेगा। यूएस के टारगेट पर ईरान का मिसाइल प्रोग्राम भी है। बड़ी खबर। तो ईरान में ट्रंप फंसे हैं, जारी रहेगी जंग, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को शीर्ष सलाहकारों ने यह सलाह दी है, इसलिए ऐसा माना जा रहा है। ईरान के पुलों और बिजली संयंत्रों पर हमला जारी रखना होगा। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को ध्वस्त करने के लिए जंग जारी रखनी जरूरी है। ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को कमजोर करने के लिए भी हमला महत्वपूर्ण है। ट्रंप ने कहा ईरान पर बहुत जल्द बड़े पैमाने पर हमले किए जाएंगे, लेकिन आगे क्या होगा? मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ जाएगा। ईरान अमेरिका युद्ध जारी रहेगा। ईरान पर पहले से और भी ज्यादा भीषण हमले होंगे। अमेरिका इजरायल पर भी हमले बढ़ जाएंगे। खाड़ी देश युद्ध की आग में झुलसते रहेंगे। तो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कामयाबी से हासिल करने के लिए अमेरिका और भी तेज हमले करेगा। तो वहीं ईरान की तरफ से भी तो हमले जारी है। ईरान के खिलाफ जंग का अमेरिका में भी असर। यूएस का क्रूज मिसाइल भंडार खत्म होने की आशंका। बड़ी खबर है, अमेरिका में
क्रूड मिसाइल भंडार खत्म होने की आशंका। अमेरिका में जैसम ER क्रूज मिसाइलों की कमी देखने को मिल रही है। तो युद्ध में रिजर्व मिसाइलों का बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है, इसलिए कमी देखने को मिल रही है। लेकिन ये मिसाइल भंडार के बारे में जानकारी आपको देते हैं। ईरान से जारी जंग में अमेरिका में जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइलों की कमी के आसार हैं, क्योंकि अमेरिका ने युद्ध में इनका इस्तेमाल ज्यादा किया है। ईरान जंग में यूएस का मिसाइल भंडार ध्वस्त हो रहा है क्या? अमेरिका में JASSM ER मिसाइलों की कमी देखने को मिल रही है। जंग से पहले 2300 JASSM ER का भंडार था और अब महज 425 ER मिसाइल बची हैं। भविष्य में मिसाइलों की कमी और भी संभव मानी जा रही है। ब्लूमबर्ग के हवाले से ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन जैसम ER क्रूज मिसाइल की खासियत क्या है, ये भी समझ लेते हैं। 900 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता है ER मिसाइल की। लक्ष्य पर सटीक हमले करने में भी सक्षम है। एयर डिफेंस को चकमा देने में भी माहिर है ये मिसाइल। B-1B, B-52H, F-35 जेट से लॉन्चिंग में भी सक्षम, मजबूत बंकर तबाह करने में भी सक्षम है और इसलिए काफी महत्वपूर्ण भी है। और इसकी कमी के बाद क्या अमेरिका को झटका लगेगा या परेशानी होगी, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। बड़ी ब्रेकिंग, एक और युद्ध में अमेरिका कर रहा है इजराइल की मदद। अमेरिका ने इजराइल भेजे हैं हथियार लदे 14 कार्गो प्लेन इजराइल पहुंच चुके हैं। इजराइल में C-5M सुपर गैलेक्सी कार्गो उतरे हैं। तो अमेरिका तो इजराइल की मदद कर ही रहा है वॉर में, युद्ध में, और अब हथियार भेजे हैं, कार्गो पहुंच चुके हैं इजराइल में C-5M सुपर गैलेक्सी कार्गो उतर चुके हैं। हथियारों से लदे हैं ये कार्गो। कुछ देर पहले बहरीन पर ईरान ने बड़े हमले किए हैं। ईरान का बहरीन, जहां भीषण हमले ईरान की तरफ से जारी हैं, तो ईरान के बहरीन में हमले हो ही रहे हैं। लेकिन बड़ी बात है कि बैपको ऑयल रिफाइनरी पर हमले किए गए हैं। बहरीन की बैकबोन कही जाती है बैपको ऑयल रिफाइनरी। पहले भी बहरीन में हमले किए जा चुके हैं ईरान की तरफ से। ईरानी मिसाइल अटैक के बाद यहां धमाका हुआ, भयंकर आग लग गई। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आग की उठती लपटे, धुएं का गुबार, भयंकर आग यहां पर लगी। भीषण हमला किया गया है। बहरीन में बैपको रिफाइनरी को टारगेट कर हमले किए गए हैं। और बैपको रिफाइनरी बहरीन की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, इसलिए ये महत्वपूर्ण भी है। खाड़ी क्षेत्र में तेल सप्लाई और रणनीतिक रूप से बेहद अहम है, इसलिए यहां पर हमला होना भयंकर और बड़ा हमला माना जा रहा है, क्योंकि इससे इस हमले में भारी नुकसान बहरीन को और आसपास होने वाला है। बैपको ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया गया है, जो कि खाड़ी क्षेत्र में तेल सप्लाई और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। तो बैपको ऑयल रिफाइनरी पर मिसाइल और ड्रोन अटैक से ईरान ने दहला दिया है बहरीन को, बैपको ऑयल रिफाइनरी को। हमले के बाद रिफाइनरी में आग लग गई। देखिए कैसे धुएं का गुबार निकलता नजर आया। आसमान में छाया धुआं, ये तस्वीर आपके सामने। बहरीन में बैपको रिफाइनरी में भयंकर आग लग गई। और बैपको रिफाइनरी पर ही हमले का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। नया वीडियो आया सामने। हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी में धमाके हो रहे हैं। ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद ब्लास्ट, धमाके, और धमाके के बाद धुआं निकला, आग लगी और धुएं का गुबार निकलता नजर आया। ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान हमलों के लिए कर रहा है और भारी तबाही मचाई गई है। एक तरफ इजराइल और यूएस का ऑपरेशन जारी है, हमले हो रहे हैं, तेहरान में भारी नुकसान, और जवाबी हमला भी जारी है ईरान की तरफ से भी। बैपको बहरीन में ऑयल रिफाइनरी को अटैक किया गया और एक हिस्सा तबाह कर दिया गया। रिफाइनरी में भीषण आग लग गई, धुएं का गुबार निकलता नजर आया। और ये 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हमले से जुड़ी। तो ड्रोन और मिसाइल हमलों से ब्लास्ट किया गया बैपको रिफाइनरी में। ईरान का तीसरा बड़ा हमला ये माना जा रहा है। बैपको रिफाइनरी पर अटैक तो हो ही रहे हैं। इससे पहले 9 मार्च, 5 मार्च को हमला हुआ था
और अब ये ताजा हमला हुआ है जिसकी तस्वीरें आपके सामने। 37वां दिन है युद्ध का और जंग और भीषण रूप लेती नजर आ रही है। बैपको रिफाइनरी पर पहले भी ईरान कर चुका है टारगेट, लेकिन इस बार एक हिस्सा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त, तबाही का मंजर देखने को मिला जब ये देखिए कैसे धमाके हुए। और अब बात इजराइल के तेल अवीव की करते हैं। तेल अवीव पर मिसाइल हमले का वीडियो आया है। ईरान ने दागी एक साथ कई मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में कामयाब भी साबित हुई हैं, तो इंटरसेप्ट करने में डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा। तेल अवीव पर ईरान का मिसाइल हमला, ये देखिए तस्वीर आपके सामने। तेल अवीव के अलग अलग अहम ठिकानों पर हमले हो रहे हैं, रिहायशी इलाकों में हमले हो रहे हैं। रात भर सायरन की आवाज गूंजी। तो मिडिल ईस्ट में पहले से भीषण हमले हो रहे हैं। पहले जो हमले हो रहे थे उससे ज्यादा विध्वंसक हमले अब देखने को मिल रहे हैं। ट्रंप के सलाहकार चाहते हैं जंग जारी रहे। ईरान के पुलों और बिजली संयंत्रों पर हमला जारी रहेगा। यूएस के टारगेट पर ईरान का मिसाइल प्रोग्राम भी है। बड़ी खबर। तो ईरान में ट्रंप फंसे हैं, जारी रहेगी जंग, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को शीर्ष सलाहकारों ने यह सलाह दी है, इसलिए ऐसा माना जा रहा है। ईरान के पुलों और बिजली संयंत्रों पर हमला जारी रखना होगा। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को ध्वस्त करने के लिए जंग जारी रखनी जरूरी है। ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को कमजोर करने के लिए भी हमला महत्वपूर्ण है। ट्रंप ने कहा ईरान पर बहुत जल्द बड़े पैमाने पर हमले किए जाएंगे, लेकिन आगे क्या होगा? मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ जाएगा। ईरान अमेरिका युद्ध जारी रहेगा। ईरान पर पहले से और भी ज्यादा भीषण हमले होंगे। अमेरिका इजराइल पर भी हमले बढ़ जाएंगे। खाड़ी देश युद्ध की आग में झुलसते रहेंगे। तो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कामयाबी से हासिल करने के लिए अमेरिका और भी तेज हमले करेगा। तो वहीं ईरान की तरफ से भी तो हमले जारी है। ईरान के खिलाफ जंग का अमेरिका में भी असर। यूएस का क्रूज मिसाइल भंडार खत्म होने की आशंका। बड़ी खबर है, अमेरिका में क्रूड मिसाइल भंडार खत्म होने की आशंका। अमेरिका में JASSM-ER क्रूज मिसाइलों की कमी देखने को मिल रही है। तो युद्ध में रिजर्व मिसाइलों का बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है, इसलिए कमी देखने को मिल रही है। लेकिन ये मिसाइल भंडार के बारे में जानकारी आपको देते हैं। ईरान से जारी जंग में अमेरिका में जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइलों की कमी के आसार हैं, क्योंकि अमेरिका ने युद्ध में इनका इस्तेमाल ज्यादा किया है। ईरान जंग में यूएस का मिसाइल भंडार ध्वस्त हो रहा है क्या? अमेरिका में JASSM-ER मिसाइलों की कमी देखने को मिल रही है। जंग से पहले 2300 JASSM-ER का भंडार था और अब महज 425 ER मिसाइल बची हैं। भविष्य में मिसाइलों की कमी और भी संभव मानी जा रही है। ब्लूमबर्ग के हवाले से ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन JASSM-ER क्रूज मिसाइल की खासियत क्या है, ये भी समझ लेते हैं। 900 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता है ER मिसाइल की। लक्ष्य पर सटीक हमले करने में भी सक्षम है। एयर डिफेंस को चकमा देने में भी माहिर है ये मिसाइल। B-1B, B-52H, F-35 जेट से लॉन्चिंग में भी सक्षम, मजबूत बंकर तबाह करने में भी सक्षम है और इसलिए काफी महत्वपूर्ण भी है। और इसकी कमी के बाद क्या अमेरिका को झटका लगेगा या परेशानी होगी? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। बड़ी ब्रेकिंग, एक और युद्ध में अमेरिका कर रहा है इजराइल की मदद। अमेरिका ने इजराइल भेजे हैं हथियार लदे 14 कार्गो प्लेन इजराइल पहुंच चुके हैं। इजराइल में C-5M सुपर गैलेक्सी कार्गो उतरे हैं। तो अमेरिका तो इजराइल की मदद कर ही रहा है वॉर में, युद्ध में, और अब हथियार भेजे हैं, कार्गो पहुंच चुके हैं इजराइल में C-5M सुपर गैलेक्सी कार्गो उतर चुके हैं। हथियारों से लदे हैं ये कार्गो।